ओम गम गणपतये नमः। श्री संतोषी माँ दैव्ये नमः। ओम नमः चंडिकाय दुर्गा दैव्ये नमः। सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा भारतवर्ष पर्वों एवं त्योहारों का देश है। श्रावण मास तो शिव पूजन करके भोलेनाथ को मनाने का सर्वोत्तम मास है। इसी मास में हरियाली तीज व नाग पंचमी का त्योहार आनंद व सामंजस्य के उत्कर्ष का पावन पर्व था। और अब मास के अंत में पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पवित्र भावनाओं भरा त्योहार है। हमारी धरती माँ भी चारों ओर हरियाली से आह्लादित है। रक्षाबंधन बहनों द्वारा केवल एक सामान्य से दिखने वाले धागे को स्नेह, सुरक्षा व शुभ संकल्प के कवच में पिरोकर भाई के हाथों में बांधना हमारी पुरातन परंपरा है। वास्तव में रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित त्योहार है। पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन मनाने के पीछे कई कहानियां हैं। प्रथम तो जब देव और असुरों में युद्ध शुरू हुआ और ये युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा, तब दानव हावी होते नजर आए और इंद्र घबरा गए। इंद्र को घबराया हुआ देखकर उनकी पत्नी शची ने गुरु बृहस्पति के निर्देशन में रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके रक्षा कवच के रूप में अपने पति के हाथों में बांध दिया। संयोग से वह दिन श्रावण पूर्णिमा का था। इंद्र इस युद्ध में विजयी हुए। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। इस दिन बांधा जाने वाला यह धागा प्यार, शक्ति, हर्ष, विजय, विश्वास व सम्मान देने का प्रतीक है। दूसरा प्रसंग है कि जब असुरों के राजा बलि के दान धर्म की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री हरि ने वामन अवतार धारण किया और बलि से 3 पग भूमि मांगी। दानवीर बलि के हाँ कहने पर प्रभु ने एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली और दूसरे पग में पूरा आकाश नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए राजा बलि से स्थान पूछा तो राजा बलि ने विनम्र होकर अपना सिर आगे कर दिया। भगवान उनकी विनम्रता और दान से बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान से पाताल लोक में अपने साथ ही निवास करने का वरदान मांगा। भगवान श्री हरि पाताल लोक में चले गए। उसके बाद माँ लक्ष्मी और सभी देवता बहुत ही चिंतित हुए। तब माता लक्ष्मी ने एक गरीब स्त्री का वेश धारण कर पाताल लोक में जाकर राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा और बदले में भगवान श्री हरि को अपने साथ ले जाने का वचन मांगा। उस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा ही थी। तभी से रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। एक प्रसंग के अनुसार महाभारत से पहले जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल वध करने के लिए सुदर्शन चक्र उठाया था तो उसी दौरान उनकी उंगली में चोट लग गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली में बांधा था। उसके बदले में श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा का वचन लिया था और जब समय आया तो कौरवों की सभा में द्रौपदी की लाज बचाकर उन्होंने अपने वचन का पालन किया। अब अगर ऐतिहासिक प्रसंगों की ओर आते हैं तो इस विषय में रानी कर्मावती और हुमायूं का प्रसंग बहुप्रचलित है। कहा जाता है कि राणा सांगा की विधवा पत्नी रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर चित्तौड़ की रक्षा का वचन मांगा था। हुमायूं ने भी भाई का फर्ज निभाते हुए बहादुर शाह से युद्ध किया था, परंतु वह थोड़ा देर से पहुंचे थे। तब तक रानी कर्णावती ने गढ़ की हजारों वीरांगनाओं के साथ जौहर व्रत ले लिया था। इतिहास में रानी पद्मावती का जौहर बहुत ही प्रसिद्ध है, परंतु रानी कर्णावती का भी जौहर कम गौरवशाली नहीं है। हुमायूं ने भी बाद में कभी भी चित्तौड़ की तरफ आक्रमण नहीं किया। इस प्रकार समय समय पर हमारी वीरांगनाओं ने अपने साहस का, अपनी सोच का, अपनी सद्भावना का परिचय दिया और इतिहास में अमर हो गई। ऐसी वीरांगनाओं को शत शत नमन है। ये उनके लिए श्रद्धांजलि भी है कि हम इतने श्रद्धा से, प्यार से, विश्वास के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। और अब विश्व विजेता सिकंदर के बारे में कौन नहीं जानता, जो पूरी दुनिया को जीतने चला था। भारत ने पोरस से लड़ाई के बाद
उसे समझ में आया कि भारत को जीतना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि पोरस का नाम राजा पुरु था। कुछ यूनानी इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों में उन्हें पोरस नाम दिया और सिकंदर व पोरस की लड़ाई में पोरस की हार बताते हैं। परंतु इसके पीछे का कारण था कि सिकंदर की पत्नी ने अपने पति की रक्षा के लिए पोरस को राखी भेजी थी, जिसकी लाज पोरस ने पूरी तरह रखी। परंतु पोरस ने इस युद्ध में सिकंदर की कमर तोड़ दी थी। राजा पुरु के भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े बुकीफाइलस को अपने भाले से मार डाला था। वह सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया था। तो राजा पुरु तलवार लिए सामने खड़े थे। सिकंदर पल भर का ही मेहमान था, पर तभी राजा पुरु की निगाह अपने हाथ पर बंधे हुए धागे पर पड़ी और उन्होंने अपना वचन निभाते हुए सिकंदर को छोड़ दिया। ये है हमारे पूर्वजों के वचन का गौरव, जिससे हम आज भी गौरवान्वित हैं। इसके बाद सिकंदर को वापस लौटने का फैसला लेना पड़ा। इस प्रकार रक्षाबंधन का यह पावन पर्व हम सभी के लिए प्रेम व सौहार्द का प्रतीक है। ये मात्र भाई बहनों तक ही सीमित नहीं है, अपितु गुरु शिष्य पति पत्नी के संबंधों की भी एक मजबूत कड़ी है। जैसा कि प्रथम प्रसंग में ही इंद्राणी जी को अपने पति इंद्र की कलाई पर अभिमंत्रित रक्षा सूत्र बांधने का है, आधुनिक इतिहास में भी इसका उदाहरण मिलता है। जब प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बंगाल विभाजन के बाद हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट होने का आग्रह किया था और दोनों समुदायों को एक दूसरे की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने का निवेदन किया था। जो आते हों और जिसमें आपकी श्रद्धा हो, जैसे गायत्री मंत्र, गणपति श्लोक या शिव जी का कोई भी मंत्र जिसमें आप पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखते हों, उन मंत्रों से थाली को अभिमंत्रित करें और संपूर्ण प्यार सहित भाई को टीका लगाकर उसकी कलाई पर राखी बांधें और उसकी आरती उतारें और मिठाई खिलाएं। रक्षाबंधन बांधते समय ये मंत्र बोलें, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल माचल। और ईश्वर से अपने भाई एवं संपूर्ण परिवार के सर्वांगीण सुरक्षा एवं उन्नति की प्रार्थना करें। हर्षपूर्वक यह त्यौहार मनाएं। भाई अपनी बहनों को उपहार स्वरूप कुछ भी अपने सामर्थ्य अनुसार दें, परंतु केवल त्यौहार पर राखी बांधने व महंगे उपहार देने भर से हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है, अपितु हमें इस भाई बहन के मधुर रिश्ते को प्यार स्नेह समर्पण से सींचना चाहिए और विपत्ति में सदैव एक दूसरे का साथ देने का वचन लेना चाहिए। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर यह वीडियो सभी भाई बहनों को समर्पित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय।